नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको ग्रैटिट्यूड की, धन्यवाद ज्ञापित करने की पावर समझ में आ जाएगी। वो स्टोरी मैंने भी आई थिंक किसी वीडियोस में या फिर किसी के मुंह से सुनी हुई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो स्टोरी मुझे इतनी पसंद आई कि मुझे वाकई में लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर को थैंकफुल होने का, ग्रेटफुल होने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मिल जाए। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक हजरत नाम का व्यक्ति होता है, तो वो ना लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में कि वह ना ईश्वर से बात कर लेता है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से। जैसे कहते हैं ना, डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति का ना उस व्यक्ति से कनेक्शन है, वो मतलब वहां तक आपकी बात पहुंचा देगा। जैसे कोई किसी को अपना काम करवाना होता है तो वो कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिशियन, जो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है, तो कहता है अरे मेरी वहां तक अप्रोच है। या फिर कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति होता है तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति क्या बोलता है कि अरे उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, वो आपकी बात वहां तक पहुंचा देगा। तो इसी प्रकार से हजरत नाम का जो व्यक्ति था, उसकी डायरेक्ट भगवान से बात होती थी, ऐसा सभी लोगों को लगता था और होती भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वह लोगों के संदेश ईश्वर तक पहुंचा देता था। तो फिर एक दिन क्या होता है, लोग बाग हैं, अब वो बोलते हैं उससे, एक दिन दो व्यक्ति उसके पास पहुंचते हैं और वो बोलते हैं उससे कि ना यार ऐसा करो कि ना, जो पहला वाला व्यक्ति होता है वो बोलता है कि तुम्हारी डायरेक्ट भगवान से बात होती है तो तुम उससे कह दो कि देना बंद करे, उसने मुझे बहुत कुछ दे दिया, अब मुझे देना बंद कर दे। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात वहां तक पहुंचा दूंगा। उसके बाद वो आगे बढ़ता है तो दूसरा वाला व्यक्ति बोलता है कि अरे मेरी भी कुछ, आप थोड़ी सी बात तो ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम हर किसी की ईश्वर तक बात पहुंचाते हो, तो मेरी क्यों नहीं पहुंचा रहे हो? तो बोले हाँ तुम बताओ, मैं तुम्हारी भी बात पहुंचा दूंगा। तो हजरत ने जैसे ही उससे कहा ना कि तुम मुझे अपनी बात बताओ, तो वो व्यक्ति बोलता है कि उससे बोलना, ईश्वर से बोलना, यूनिवर्स से बोलना कि मुझे इतना कुछ क्यों नहीं दिया ईश्वर ने, कम से कम कुछ तो दे दे। तो हजरत बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात भी वहां तक पहुंचा दूंगा। देन उसके बाद क्या होता है, ईश्वर से जब हजरत की बात हो रही होती है तो हजरत ने पहले वाले का मैसेज ईश्वर तक पहुंचाया और कहा, इस व्यक्ति का कहना ये है कि ईश्वर मुझे देना बंद कर दो, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो ईश्वर क्या बोलते हैं पता है, एक बिल्कुल गौर करने वाली बात है, आप बिल्कुल अपने जहन में बिठा लीजिएगा ये चीज। ईश्वर उससे बोलते हैं कि उस व्यक्ति से जाकर कह दो कि वह ग्रैटिट्यूड होना, थैंकफुल होना, या फिर वह मुझे धन्यवाद कहना बंद कर दे, मैं उसको देना बंद कर दूंगा। ठीक है, अब उसने दूसरे वाले की बात पहुंचाई। बोले दूसरा वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि भगवान जी मुझे ना कुछ तो दे दे, बाकी सब लोगों को इतना कुछ दिया है, मुझे कुछ तो दे। तो भगवान जी दोबारा वही बात बोलते हैं कि उस दूसरे वाले व्यक्ति से जाकर तुम कह दो कि वह धन्यवाद बोलना शुरू कर दे, उसके बाद उसको इतना मिलेगा कि उस पर संभाले नहीं संभलेगा। उसके बाद वह नीचे उन दोनों व्यक्तियों से बोलता है कि अरे, जो पहला वाला व्यक्ति था उससे बोलता है कि अरे अगर तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए तो तुम भगवान का धन्यवाद करना बंद कर दो। तो पहला वाला व्यक्ति बोलता है मैं ये कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस ईश्वर ने मुझे इतना दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना कैसे भूल सकता हूँ। बहुत ही गहरी बात कह दी उस व्यक्ति ने, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने शुरू से उस यूनिवर्स को, उस ईश्वर को धन्यवाद करता रहा और कभी भी ईश्वर को धन्यवाद करना नहीं भूला। और जो दूसरा वाला व्यक्ति था वो हमेशा शिकायतें करता रहता था कि मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ तो दे दो, कुछ नहीं मिला, कुछ तो दे दो। तो हजरत ने उससे भी कहा कि तुम धन्यवाद कहना शुरू कर दो, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी और जो तुम चाहते हो वह भी तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। तो वह यूनिवर्स भी चाहता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको उस यूनिवर्स ने इतना दिया है तो आप उसका धन्यवाद करना शुरू कर दें, शिकायत शिकवे बंद कर दें। हम ह्यूमन नेचर पता है हमारा क्या होता है,
कि हमारे पास जो चीज होती है हम उसको कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि ये चीज हमारे पास है और इस चीज के लिए हम शुक्रिया अदा करें। नहीं, कभी नहीं। हम हमेशा शिकायतें करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला। और देखिए, शिकायतें जरूरी नहीं है कि हम अपने शब्दों में बयां करके ही शिकायतें करते हों। हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे भाव अंदर जो हमारी भावनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं शिकायत वाला मोड ऑन हो जाता है। हम हमेशा सोचते हैं, इंसानों की तो करते ही करते हैं, कभी कभी तो हम उस यूनिवर्स से भी लड़ जाते हैं कि आपने मुझे दिया ही क्या है, आपने क्या दिया, कुछ नहीं दिया। अरे उस यूनिवर्स ने आपको इंसान की काया दी है, 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए, 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए और सबसे महत्वपूर्ण ये सांसें दी हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप समझ लीजिए इस चीज को कि वह ये बेशकीमती सांसें आपको दे दी हैं उस ईश्वर ने। आज वो अगर ये आपसे वापस ले ले तो आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी, आप क्या रहेंगे बताइए। आप शिकायतें तो बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी भी जो चीज आपके पास है आप उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। देखिए, इंसानों का भी शुक्रिया अदा करना शुरू कर देंगे ना तो इंसान भी आपकी तरफ आकर्षित होते जाएंगे। और यूनिवर्स के लिए अगर आप शुक्रिया अदा करने लगे ना फिर तो ना आपकी लाइफ बन जानी है, क्योंकि वह यूनिवर्स हर व्यक्ति को अपना बच्चा समझता है। और एक बच्चा जब शुक्रिया अदा करता है ना उसको लगता है यूनिवर्स को कि अरे मैंने इसको जो चीज दी है वह इसकी कद्र कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको इस चीज की वैल्यू है कि मैंने उसको क्या दिया है। और जो लोग शिकायतें करते रहते हैं ना उनके पास कभी कुछ भी नहीं हो पाता है, ना ही उनको कभी कुछ मिल पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति शिकायतें करता रहता है हमेशा, उससे इंसान भी दूर भागते हैं और ब्रह्मांड भी उसकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर शिकायती मोड हमेशा ऑन रहता है। आप अपना शिकायती मोड ऑफ करिए और शुक्रिया अदा का मोड ऑन कर लीजिए। आपकी जिंदगी में इतना कुछ आपको मिलेगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मुझे इतना कुछ कैसे मिल गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत में आपको हमेशा शुक्रिया अदा करना है, उस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना है। अगर आप ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे आपको सीरियसली कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे पहला और सबसे मेन कहते हैं ना जान डालने वाला कॉन्सेप्ट है शुक्रिया अदा करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट यही है कि आप शुक्रिया अदा करिए। आप अगर इंसानों का करेंगे तो बहुत अच्छा है, आप उस यूनिवर्स को करेंगे तो फिर बहुत 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 ही अच्छा है। और केवल देखने दिखाने के लिए नहीं। देखिए, आपके भाव जैसे होंगे ना ब्रह्मांड को वो चीज समझ में आती है। आप अंदर क्या बोलते हैं, अंदर क्या चाहते हैं, वही चीज ब्रह्मांड को समझ में आती है। ना उनको आपके शब्द समझ में आते हैं और ना आप क्या कहना चाहते हैं ये समझ में नहीं आता। यूनिवर्स को केवल आपके भाव समझ में आते हैं। और जिस दिन आपने अपने भाव, अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस बदल लिए, उनको एक पॉजिटिविटी के दायरे में इकट्ठा कर लिया, तो यकीनन आपके सारे काम बन जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की बजाय देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।